राधे राधे। जब भी संसार में प्रेम, करुणा और धर्म की बात होती है, तब सबसे पहले स्मरण होता है भगवान श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। उनकी मुस्कान में प्रेम था, उनकी बांसुरी में आकर्षण था और उनके उपदेशों में संपूर्ण जीवन का ज्ञान छिपा था। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में राजा कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। एक भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी तथा वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। जब देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ, तब चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे। उस रात एक चमत्कार हुआ। जेल के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव जी नवजात कृष्ण को एक टोकरी में लेकर यमुना नदी पार करते हुए गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा माता के पास छोड़ दिया और उनकी पुत्री को लेकर वापस आ गए। गोकुल में कृष्ण बड़े प्रेम से पलने लगे। उनकी मुस्कान और नटखट स्वभाव सभी को मोहित कर देता था। वे अपने मित्रों के साथ खेलते, गायें चराते और मक्खन चुराकर खाते थे। इसी कारण उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। एक दिन राक्षसी पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई। उसने विष लगाकर कृष्ण को दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बाल कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। इसके बाद भी कई राक्षस कंस के आदेश पर आए, परंतु कोई भी कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सका। कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध बाल लीलाओं में से एक थी कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में रहने वाला कालिया नाग अपने विष से पूरे क्षेत्र को दूषित कर रहा था। कृष्ण नदी में कूद पड़े और कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। अंत में नाग ने हार मान ली और वहां से चला गया। एक बार इंद्रदेव अपने अभिमान में गोकुल पर भयंकर वर्षा करने लगे। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव की रक्षा की। 7 दिनों तक सभी लोग पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। तब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उनकी बांसुरी की मधुर धुन पूरे वृंदावन को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनकी बांसुरी सुनकर गायें, पक्षी और गोपियां सब कुछ भूल जाते थे। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। समय आने पर कृष्ण मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने कंस के अत्याचारों का अंत किया और धर्म की स्थापना की। कंस का वध करके उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। बाद में महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें जीवन का महान ज्ञान दिया। यही ज्ञान आज भगवद गीता के रूप में संसार को मार्ग दिखाता है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें हमेशा सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हमारा विश्वास भगवान पर है तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। इसी संदेश के साथ हम अपनी कथा समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।